अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, एकमात्र पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और कर्मकृत जितने भी शुभाशुभ भाव हैं उनसे मेरा भगवान आत्मा सदाकाल भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए
कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप ही मैं हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का गोल है 1018।
दिखा दीजिएगा आप लोग भी। पेज नंबर 227 और 28 पर यह बुलाया है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। कोई अरबपति व्यक्ति जेब में 5-25 रुपए लेकर साग भाजी खरीदने निकला हो, उसे उतनी ही पूंजी वाला माने तो उसने उसे पहचाना ही नहीं। उसी प्रकार जो आत्मा को वर्तमान अल्पज्ञता या अल्प वीरवान माने, उसने उसे पहचाना ही नहीं। आत्मा की त्रिकालिक ध्रुव सत्ता को स्वीकार करे, उसी ने आत्मा को जाना है। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से ज्ञानी जी हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि कोई अरबपति व्यक्ति जेब में 5-25 रुपए लेकर साग भाजी खरीदने निकला हो, उसे उतनी ही पूंजी वाला माने तो उसने उसे पहचाना ही नहीं। अरबपति व्यक्ति है, साग सब्जी लेने के लिए निकला है, जेब में उसके पास में 25, 50, 100, 200 रुपए है, भगवान है, और वह उतना ही अपने आप को उसका स्वामी माने, समझ लिया। तो वह क्या अपने आप को पहचानता है क्या? तो कहते हैं नहीं, समझ लिया। क्या कहती हैं? समझ में आगे भैया। अरबपति व्यक्ति है जिसके जो है 5-10 प्लाट पड़े हुए हैं, मकान आदि है, गाड़ी घोड़े हैं, सब कुछ है, नौकर उसके यहाँ काम करती हैं, 20-25 नौकर उसके यहाँ घर पर काम कर रहे हैं, और जेब में उसके पास में 100-200 रुपए के लिए सब्जी लेके निकला है नहीं, और वह उतना ही अपने आप को उसका मालिक माने, तो क्या वह अपने आप को पहचानता है क्या? ये बात यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि कोई अरबपति व्यक्ति जेब में 5-25 रुपए लेकर साग भाजी खरीदने निकला हो, उसे उतनी ही पूंजी वाला माने तो उसने उसे पहचाना ही नहीं है। यानी अपने आप को उतने का ही अगर वह मालिक समझता है कि जो जेब में रुपए पड़े हुए हैं, 100-200-500 रुपए सब्जी लेने निकला है तो उसके पास में कितना है भाई साहब? 10-12 प्लाट है, मकान है, नौकर भी काम करते हैं, घर में खूब रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन जेब में जितने पड़े हुए हैं उतने का ही अगर मालिक अपने आप को मानता है तो वह वास्तव में अपने आप को पहचानता ही नहीं है। समझेंगे आप? कोई राजा है और जेब में पड़े हुए 500-700 रुपए, कोई सामान लेके निकला है तो राजा उस वहाँ का, उस नगर का, समझेंगे आप? और अपने आप को उतना ही अगर वह अपने आप को जितने रुपए पड़े हुए हैं उतने का अगर वह मालिक मानता है तो वह वास्तव में अपने आप को पहचानता ही नहीं है। ये दृष्टांत है, समझेंगे आप? उसी प्रकार जो आत्मा को वर्तमान अल्पज्ञता या अल्प वीर वाला माने, उसने उसे पहचाना ही नहीं। समझेंगे आप? आत्मा की त्रिकालिक ध्रुव सत्ता को स्वीकार करे, उसी ने आत्मा को जाना है। आत्मा को वर्तमान
अल्पज्ञता एवं अल्पवीर वाला माने। समझ में आप आत्मा की पर्याय में समझ में नहीं आप अल्पज्ञता है समझ में नहीं आप अल्पज्ञता। या पहले तो ये समझो कोई अज्ञानी जीव है वो संयोगों से अपने आप को महान मानता है, वह तो अज्ञानी है ही। जो संयोगों से अपने आप को बड़ा मानता है वह तो अज्ञानी जीव है, क्योंकि संयोग तो आत्मा के है ही नहीं। हमें बाद में जो है गाड़ी घोड़ा सब कुछ है और अपने आप को उसका मालिक माने तो वह अज्ञानी जीव है, क्योंकि सारे जगत के जितने भी संयोग हमारे सामने हैं वे सब कर्माधीन हैं। समझ में आप मकान है, दुकान है, रुपया पैसा है, उससे अपने आप को महान मानता है। समझ में आप उसका वह मालिक देखता है उन संयोगों का, तो वह जीव अज्ञानी जीव है। पहली बात तो ये समझ में आप संयोगों का मालिक अगर अपने आप को देखता है तो वह जीव अज्ञानी है। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि संयोग जो जितने भी हैं वे सब कर्माधीन हैं। समझ में आई? किसका फोन उठा लो। समझ में आ गई भैया? दृष्टांत से सिद्धांत को समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या तो कहते हैं उसी प्रकार जो आत्मा को वर्तमान अल्पज्ञता या अल्प वीर वाला माने उसने उसे पहचाना ही नहीं। किसको? आत्मा को, है नहीं? इसको इस प्रकार से समझने का प्रयत्न कीजिए। कोई जीव अज्ञानी है और बाहर के संयोगों से उनका वह मालिक मानता है तो वह अज्ञानी है, क्योंकि जितने भी संयोग हैं वे सब क्या है भाई साहब? कर्माधीन है। समझ में आप एक बात ये समझना, संयोगों से अपने आप को महान देखना वह अज्ञानता है। फिर आचार्य भगवान थोड़ी सूक्ष्म बात करते हुए ज्ञानी कहते हैं, इससे और सूक्ष्म बात अभी करते हैं। क्या समझ में आ गई? संयोगों से महान मानना अज्ञानता, और फिर वे कहते हैं सूक्ष्म बात करते हुए कहते हैं उसी प्रकार आत्मा को वर्तमान अल्पज्ञता या अल्प वीर वाला माने उसने उसे पहचाना ही नहीं। किसको? आत्मा को। आत्म जो वस्तु है वह अनंत शक्तियों की भंडार वाली है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड मैं वह भगवान आत्मा है, और वह अपने आप को अल्पज्ञ पर्याय से, क्या भगवान है? अभी तो साहब मैं पामर हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ, तो उसने क्या देखा? अपने आप को पर्याय मात्र से देखा। पहले संयोग से हमने बताया, हालांकि ये बात यहाँ नहीं है, अपन को समझना चाहिए। जो संयोग से अपने आप को महान मानता है, उन संयोगों का जो मालिक मानता है वह तो अज्ञानी जीव है ही, लेकिन आत्म वस्तु जो है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और ऐसा ना जानकर, ऐसा ना मानकर अपने आप को अल्पज्ञ रूपी पर्याय से अपने आप को देखना, क्या भगवान? जैसे पाप रूपी परिणाम से देखना, ये तो है ही मिथ्या दृष्टि। क्या भाई? पाप रूपी परिणाम से अपने आप को महान देखना वह तो अज्ञानता है ही, लेकिन पुण्य रूपी परिणाम, शुभ परिणाम, क्या भगवान? उससे अपने आप को महान देखना यह भी एक अज्ञानता है। आप कहते अल्पज्ञता या अल्प वीर बान, समझ आप पर्याय में
जो शक्तियां जो ज्ञान आदि प्रकट हुए हैं, छह उपशम ज्ञान प्रकट हुए हैं, उनसे अपने आप को का समय महान देखना। जैसे कोई अरबपति व्यक्ति है, उसकी जेब में 25-50 रुपए सब्जी भाड़ी लेने गया और उतना ही अगर अपने आप को मालिक मानता है तो वह अपने आप को पहचानता नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी जीव संयोगों से और आत्मा की पर्याय में होने वाले संयोगी भावों से अपने आप को महान देखता है, तो वास्तव में उसने आत्म वस्तु को पहचाना ही नहीं है। क्योंकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है, उस सदा काल संयोगों से भिन्न है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है, वो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। सदाकार अल्पज्ञ पर्याय से, पामर पर्याय से भिन्न है। क्या भगवान समझने आप? अगर वह अपने आप को संयोग और संयोगी भाव से देखता है तो कि संयोग और संयोगी भाव सब कर्मकृत है, वो कोई आत्मा की वस्तु नहीं है। आत्मा तो कारण परमात्मा स्वरूप है। कैसा है भगवान? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाही है, भेद गिनहि संसार। समझ गया? अपने आप को महानता देखना है तो संयोगों से महान ना देखना, संयोग से अपने आप को नहीं देखना है। पाप के परिणामों से अपने आप को महान नहीं देखना, अरे पुण्य के परिणामों से भी अपने आप को महान ना देखना। भगवान ज्ञानी कहते अल्पज्ञ पर्याय, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित वाली जो निर्मल पर्याय है, जो आंशिक शुद्धता पर्याय में प्रकट हुई है, अरे ज्ञानी तो उससे भी अपने आप को महान नहीं देखते हैं, तो अन्य पर्यायों की बात क्या करना? समझ में आई भैया? थोड़ा विचार करना, वस्तु स्वरूप को पहचानने की कोशिश करना। अरे मैं महान तो अपनी अनंत शक्तियों से है, मेरी महानता मेरे द्रव्य स्वभाव से है, मेरी महानता संयोगों से नहीं है, मेरी महानता विकारी पर्यायों से नहीं है। अरे मेरी महानता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित वाली निर्मल पर्याय, अल्पज्ञ पर्याय, उससे भी मेरी महानता नहीं है। मेरी महानता कैसे है? अपनी महानता द्रव्य स्वभाव से होना चाहिए, तो वह आत्मा को पहचानता है। समझ में आवे? तो वो अपने आप को जानता है। ये बात हमें ज्ञानी समझाने का प्रयत्न करते हैं। समझ नहीं? भगवान कहते उसी प्रकार जो आत्मा को वर्तमान अल्पज्ञता या अल्प वीरवान माने, उसने उसे पहचाना ही नहीं है। अरे वैसा मेरा तो छह ज्ञान इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है कि मैं लोगों को समझा देता हूँ, इतना मेरे पास में शास्त्र ज्ञान है भगवान है, तो उसको मद कहा गया है जिनवाणी में। ज्ञान मद है कि नहीं है? ज्ञानियों को ज्ञान मद होता है क्या? रूप का मद होता है क्या? पूजा का मद होता है क्या? है? क्योंकि ज्ञानी उन छह उपशम ज्ञान से अपने आप को भिन्न जानते हैं। वो छह उपशम ज्ञान की पर्याय किसमें से आ रही है? जो अंदर में अनंत शक्ति के भंडार वाली ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें से हर समय आ रही है। तो ज्ञानी की दृष्टि आत्मा के ऊपर है, पर्याय के ऊपर नहीं है। क्या? ज्ञानी की दृष्टि संयोगों पे नहीं है। क्यों? चक्रवर्ती है, अपने आप को महान कैसे देखता होगा? चक्रवर्ती सब में दृष्टि होता है ना, तो कैसे देखता हो? छखंड के राज्य से महान देखता है क्या? संयोगों से महान देखता होगा अपने आप को। अगर देखता होता भरत जी घर में ही बैरागी, ऐसा आता है कि नहीं आता है? ज्ञानी जीव कभी भी अपने आप को संयोगों से महान नहीं देखती। ज्ञानी जीव कभी भी विकारी पर्याय पुण्य के परिणाम से भी महान नहीं देखते। पाप के परिणामों की बात तो छोड़ दो आप, समझ गए नहीं आप?
पाप के परिणामों से तो वे दूर ही रहते हैं। अरे पुण्य के परिणाम, दया के, दान के, पूजा के, भक्ति के आदि जो शुभ भाव होते हैं, उससे भी ज्ञानी जीव अपने आप को महान नहीं देखते हैं भगवान। अरे यहाँ तो कहते अल्पक पर्याय से भी महान नहीं देखते हैं। क्या भगवान? आत्मा की पर्याय में जो निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट हुई है, जो मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट हुई है, उससे भी अपने आप को महान नहीं देखते हैं। वे तो महान, मैं तो सदा काल काल परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ। ज्ञानियों की दृष्टि में संयोग की दृष्टि नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि में संयोगी भाव की दृष्टि नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि में निर्मल पर्याय की भी दृष्टि नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि में तो अपना चैतन्य स्वरूप भी भगवान आत्मा की दृष्टि है। समझ आया भैया? अगर कोई जीव अपने आप को संयोग से बड़ा देखता है तो अज्ञानी है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराने वाला है। कोई जीव अपने पुण्य के परिणाम से अपने आप को धर्मात्मा समझता है, वह भी अज्ञानी है। समझ आया भैया? रत्नात्र रूपी पर्याय तो आत्मा के अवलंबन से होती है, आश्रय से होती है। इसीलिए आप उस भक्ति की लाइन में पढ़ते हो, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण दशा ही चाहिए। ज्ञानी मुनिराज क्या कहते हैं? अरे मुझे ये निर्मल पतली पर्याय नहीं चाहिए। उसमें दिया ना आपके आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर के कलश में कहा है, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चितगन हमें प्राप्त हो। क्या भगवान? अरे स्वभाव को तो ज्ञानी चाहते ही नहीं है। अरे मोक्ष मार्ग रूपी अल्पक पर्याय है, उस पर्याय को भी ज्ञानी नहीं जानते हैं। समझ में आया भैया? तो संयोगों की बात तो बहुत दूर हो गई ना भगवान। ये बात यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जैसे कोई अरबपति व्यक्ति हो, बाहर में सब्जी अब्जी लेने गया हो, 25-50 रुपए उसकी जेब में डले हुए हैं, 100 से मान लो भाई साहब, 5 से मान लो। समझ में आया भैया? क्या वो अपने आप को उतना ही मानता है? क्या नहीं है तो अरबपति खरबपति। यदि उतना ही मानता है तो भी उसका निर्णय सही नहीं है, गलत है। क्या मुकेश अंबानी है, अरबपति व्यक्ति है, खरबपति है, समझ में आया? उसकी जेब में जितने पैसा डले हैं, 2, 4, 5, 10 हजार, 25-50 हजार रुपए पड़े, तो वो उतना ही अपने आप को अनुभव करता है। और उतना अनुभव करता है तो वह ज्ञानी है। अरे तेरा नाम तो भाई साहब है वो उसमें लिखा गया, किसमें? देश के पहले नंबर अमीर है तू, और अपने आप को 25-50-500 रुपए जेब में पड़े हैं, और उतना ही अगर देखता है तो वो अपने आप की पहचान भी उसे अपनी नहीं है। समझ गए आप? वो अपने आप को पहचानता नहीं है। इसी प्रकार कोई अज्ञानी जीव भारी संयोग से अपने आप को महान मानता है तो भाई साहब वह मूर्ख है, पागल है। क्योंकि भगवान आत्मा सदा काल संयोगों से भिन्न है भाई साहब। समझ में आई? अपने आप को मैं करोड़पति, मैं अरबपति कैसे देख रहे भगवान? तुम अनंतपति हो, अनंत शक्तियों के मालिक हो। आत्मा में एक शक्ति है कि नहीं? लास्ट वाली शक्ति 47 शक्तियों में जो स्वामी संबंध वाली है कि नहीं है? संबंध शक्ति दी है ना 47 शक्तियों में। आचार्य अमृतचंद देव ने एक संबंध नाम की शक्ति के नाम की चर्चा की है। क्या है? नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। क्या? आत्मा जो है अपनी अनंत शक्तियों का स्वामी है। उससे अगर अपने आप को देखता है तो उसने वास्तव में अपने आत्मा की सच्ची पहचान की है।
वो कोई आत्मा संयोगों से महान देखता है तो वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा सदाकाल संयोगों से भिन्न है। कोई आत्मा पाप के परिणामों से अपने आप को महान देखता है, वह भी अज्ञानी है। कोई आत्मा पुण्य के परिणामों से अपने आप को महान देखता है, वह भी अज्ञानी। और रत्नात्रय रूपी पर्याय से भी महान देखता है तो अभी उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर है। अरे पर्याय रत्नात्रय की जिसमें से निकलती है, ऐसा क्या है? प्रभु परमात्मा कारण परमात्मा में हूँ। क्या भैया, किस पे उसका हमपना है? ज्ञानी का हमपना कहाँ पर है? अज्ञानी का हमपना कहाँ चल रहा है? अज्ञानी का हमपना शरीर आदि संयोगों के ऊपर है। अज्ञानी का हमपना पर्याय में होने वाले पाप के परिणामों की रुचि है। अज्ञानी का हमपना बाहरी जो शुभ भाव है भगवान, अब से अपने आप को धर्मात्मा मानता है, वो बहुत बड़ी भूल में है भगवान। यहाँ तो कहने ज्ञानी जीव अल्पक रूपी मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय से भी अपने आप को महान मानते नहीं है। महानता तो अंदर में अनंत शक्तियों की भंडार वाली जो चैतन्य वस्तु है, मैं उससे महान हूँ। क्या भगवान पंच परमेष्टि किसका अवलंबन लिए हुए है? पंच परमेष्टि किसका सेवन करते हैं भगवान? किसका करते हैं बोलो? सुखी है कि दुखी है? सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? कितने सुखी हैं? अनंत सुखी हैं। तो किसके बल पर सुखी हैं? एक क्षण हम विचार करते नहीं है। समझे आप? तो यहाँ इतनी बात यहाँ बताई जा रही है। उसी प्रकार जो आत्मा को वर्तमान अल्पज्ञता या अल्प वीरवारा माने, या भगवान चौप समझाने बस बहुत बढ़िया है, समझ नहीं आप? इतना ही बस मेरा काम तो हो गया है, मेरे तो समय दर्शन हो गया, समझ नहीं आप? इतना तो उसने क्या पर्याय जितना आत्मा को माना, और पर्याय तो एक समय मात्र की है, चाहे वो विकारी पर्याय हो चाहे वो निर्विकारी पर्याय हो। और पर्याय सब कैसी है? आने जाने वाली है। और तुम्हारी चैतन्य वस्तु कैसी है? न कहीं आती है न कहीं जाती है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली सदा काल विद्यमान है। समझ गए आप? तो आत्मा की महानता विकारी पर्यायों से, अल्पक पर्याय से तो है ही नहीं। अरे निर्मल पर्याय से भी आत्मा की महानता नहीं है। अगर जो जीव पर्याय में होने वाले शुभाशुभ भाव से अपनी महानता मानता है अथवा निर्मल पर्याय से अपनी महानता देखता है, तो उसने वास्तव में अपने आत्मा के स्वरूप को उसने पहचाना ही नहीं है। ये बताने का यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है। क्या भगवान अपनी पहचान तो द्रव्य स्वभाव से है, अनंत शक्तियों से है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। सुबह आया था, शुद्ध जीवास्तिका है, असंख्यात प्रदेशी, एक एक प्रदेश में भाई साहब अनंत गुण जहाँ विराजमान है, समझ गए आप? अनंत शक्तियां जहाँ विराजमान है, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को स्वीकार करना, संयोग से अपने आप को देखना, संयोगी भाव से अपने आप को देखना, शुभ भाव से अपने आप को देखना, ये सब अज्ञानता है। या तो कहते अल्पक पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी जो पर्याय से भी अपने आप को देखना, यह भी ज्ञानता है भगवान। इससे अपने आप को महान देखना, क्योंकि मेरा भगवान आत्मा सदा काल विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न अनंत शक्तिमय है। ऐसा अपने आप को देखना, ऐसी दृष्टि करना। वो मोक्ष मार्गी जीव है, वो समय दृष्टि जीव है, वो द्रव दृष्टि वाला है, समझ ना? उसी को वही द्रव दृष्टि वाला है। इसीलिए हमें संयोगी भावों की दृष्टि छोड़कर पर्याय में होने वाले विकारों की अथवा निर्विकारी पर्याय आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है,
उन सभी पर्याय मात्र से दृष्टि हटा लेना है। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। कौन हूँ भैया? एक मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला एकमात्र ज्ञायक भाव भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपने आत्मा की दृष्टि वही वास्तव में सम्य दृष्टि है और वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ज्ञानी जीव, धर्मी जीव कभी भी अपने आप को संयोग से महान नहीं देखते हैं। ज्ञानी जीव कभी भी शुभ भाव से अपने आप को महान नहीं देखते हैं। ज्ञानी जीव निर्मल पर्याय से भी अपने आप को महान नहीं देखते हैं। ज्ञानी जीव तो अपने द्रव्य स्वभाव से अपने आप, मेरा द्रव्य इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, समय में अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। पूज्य गुरुदेव जी जब शक्तियों की गुणों की बात करते हैं तो वे कहते हैं एक आत्मा में कितनी शक्तियां हैं भगवान, तो वे काउंटिंग करके बताते हैं। क्या इस लोक में जीव द्रव कितने हैं भगवान? अनंत। कितने हैं जीव द्रव? तो कहते हैं अनंत हैं। अनंत जीव द्रव है, अनंत आत्माएं हैं, जीव है। तो पुद्गल द्रव कितने हैं? उससे भी अनंत तो कहते हैं उनसे भी अनंत गुने पुद्गल द्रव है। जैसे शरीर है और इसमें जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, तो शरीर क्या? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक एक जीव द्रव के साथ में कितने कितने पुद्गल परमाणु लगे हुए भगवान? तो जीव तो अनंत है और पुद्गल द्रव अनंत अनंत हो गए ना, अनंतानंत हो गए कि नहीं हो गए हैं? एक एक जीव के साथ में है कितने कितने परमाणु लगे हुए पुद्गल के, बोलो भगवान। बताया आपको कार्बन वर्णा है, ये भी पुद्गल। तेजस वर्णा है, ये भी पुद्गल। और संयोग में औदारिक शरीर हो अथवा वैक्रिक शरीर हो भगवान, वो भी पुद्गल। और सारे पुद्गल कितने हैं? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक आत्मा और जड़ पुद्गल द्रव कितने? अनंत पुद्गल। एक जीव के साथ में कितने पुद्गल द्रव्य बोलो? ऐसे अनंत जीव के साथ में कितने कितने हैं? समझ में आ गई भैया? तो जीव द्रव अनंत है। एक आत्मा में रहने वाली उन शक्तियों की काउंटिंग बताई जा रही है। कितने एक आत्मा में गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं आत्मा में। तो कहते जीव द्रव अनंत है और पुद्गल द्रव उनसे भी अनंत गुणे हैं और उससे भी अनंत और उससे भी अनंत गुणे तीन काल के समय है क्या भगवान? और उससे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश आकाश। ये आकाश नीला नीला आकाश की बात नहीं भगवान, अरूपी आकाश द्रव है ना, जो लोक आकाश अलोक आकाश में एक अखंड रूप से व्याप्त हो रहा है। ऐसे अनंत आकाश है, उनसे भी अनंत गुणे, काल से भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, जहाँ कभी जिसका कभी अंत ना आवे। और उससे भी अनंत गुणे आकाश द्रव से भी अनंत गुणे एक जीव द्रव में इतनी शक्तियां हैं। समझ में आया भैया? हम तो आपको 2 4 8 10 15 20 नाम बता पाते हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने तो 47 शक्तियां बताई हैं, पर 47 शक्तियां ना समझना। अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है। जैसे ज्ञान शक्ति है, जीवत्व शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा। उसके आप मालिक हो। किसके मालिक हो भगवान? ऐसा कभी देखते हो अपने आप को? अपने आप को देखते हो तो कैसे देखते हो? भाई साहब मेरे 2 मकान है, 1 मकान है, दुकान है भैया, संयोग से देखते हो। है भगवान कहते हैं अरे तुम्हें अपने आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्तियों का तुम्हें पता नहीं है, तुम अनादि काल से अज्ञानी हो। अरिहंत परमात्मा ने आत्मा के स्वरूप को बताया है, वहां जाकर अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानो। तुम चैतन्य वस्तु हो, अरूपी हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। वो भगवान तुम्हारा परिचय कराते हैं। माँ जिनवाणी माता के पास जाते तो वो तुम्हें परिचय कराएगी। समझ में आया भैया? तब आपको अपने आत्मा की खबर पड़ेगी। नहीं समस्त ज्ञानी जी शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनमें मैं अपना स्थापित किए हुए हैं और उनसे ही अपने आप को महान दिख रहे हैं। समझ में आया भगवान? तो ज्ञानी कहते हैं कि आत्म वस्तु जो है
वह संयोगों से तो मान हो ही नहीं सकती है, क्योंकि संयोग से अपनी आत्म वस्तु सदा काल भिन्न है। समझ गए आप? और विकारी पर्याय है, रागादिक रूपी पर्याय, पुण्य का परिणाम पाप के परिणामों से तो महान आत्मा होता ही नहीं है। अरे पुण्य के परिणाम से भी आत्मा महान नहीं होता है भगवान। शुभ भाव का परिणाम भी, उससे भी आत्मा महान नहीं है। उससे भी अपनी महानता देखते हो तो समझना चाहिए अज्ञानी हो। ज्ञानी कहते अल्पक पर्याय, मोक्ष मारूपी अल्पक पर्याय, पवित्र पर्याय, उस पर्याय से भी तुम अपने आप को महान ना देखना। तुम इतने महान हो कि तुम्हारी महानता की चर्चा भी है। दिव्य ध्वनि में किसकी चर्चा होती है भगवान? कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। समझ में आया? ऐसी महान वस्तु चेतन है जो सदा काल विद्यमान है, जिसका ना कभी वियोग होता है। समझ गया भगवान? अपने को संयोगों से महान ना देखना। तुम आत्मा हो, अरे जिसकी चर्चा सर्वा सिद्धि में 33 सागरों तक चलती है, किसकी चलती है? इतने महान हो। जितनी महान वस्तु है उतना अगर पर्याय अपने आप को उतना देखती है, अपने आप को संयोगी भाव और निर्मल पर्याय, अल्पक पर्याय है का दृष्टि छोड़कर मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ऐसा जो अपने आप को देखना, उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अपने आप को वर्तमान अल्पक पर्याय से भी महान देखते नहीं है। वो तो द्रव से ही, मैं तो परेले से ही महान हूँ। क्या भगवान? मैं तो अनादि अनंत महान वस्तु हूँ। इस जगत में अगर कोई महानता है तो मेरी चैतन्य वस्तु है। इस प्रकार से अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव की महानता को देखते हुए जीव पर्याय में अतीन्द्रियानंद सुख शांति जैसी मोक्ष रूपी पर्यायों को प्रकट करता रहता है। मलिन पर्याय उसकी आत्मा में से निकलती चली जाती हैं, खत्म होती चली जाती हैं, नाश होती चली जाती हैं। इस प्रकार द्रव्य इतना ही महान है चैतन्य वस्तु। हमने कभी अपने आत्मा का परिचय नहीं किया है और परिचय के अभाव में उस आत्मा की हमें दृष्टि नहीं है। समझ में आया भैया? एक बार ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। जो आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो ग्रंथ में अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है, वह हमें पहचानना चाहिए। ये मौका मिला है भाई। इस प्रकार से यह चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। ज्ञानी जीव कभी भी अपने आप को संयोगों से महान नहीं देखते हैं, संयोगी भाव से महान नहीं देखते हैं, सुख रूप परिणाम से भी महान नहीं देखते हैं। अरे रत्नांतर रूपी पर्याय, अल्पक पर्याय है, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय है, उससे भी अपने आप को महान नहीं देखते हैं। वे तो कहते हम तो पहले से ही अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। इस प्रकार से द्रव दृष्टि यही वास्तव में सुखी होने का एकमात्र विधान है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, आत्महित में कल्याणकारी होती है। इस प्रकार से इस चर्चा को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो द्वारकांग वाणी माता